नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम की जुबान। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। आज बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमले बेहद ही शर्मनाक घटनाएं हैं। सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की आई हुई हो, लेकिन पत्रकारों के ऊपर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर तंज कसने, जानलेवा हमले होने, उनकी हत्याएं होने जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं लेती है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कई पत्रकारों की हत्याएं कर दी गई। काफ़ी पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले किए गए। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके राज में भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है। किसी भी गलत बात का विरोध करने पर, निष्पक्ष खबर छापने पर आज पत्रकारों की निर्मम हत्या की जा रही है। उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहूँगा कि आप जिस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ समय बाद कोर्ट की टिप्पणी के बाद माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके बाद योगी जी आपने मीडिया के कई संबोधन में कहा था कि पत्रकारों पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पत्रकारों के साथ अभद्रता करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन योगी जी आप देख लीजिए, आपकी सरकार में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हमारे गाज़ियाबाद के एक पत्रकार भाई पर कल जानलेवा हमला किया गया, उनको गोली मारी गई। इस वक्त वो मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मैं योगी जी आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारों को सम्मान के साथ जीने का, पत्रकारिता करने का अधिकार मिलना चाहिए। जिस वक्त आप मुख्यमंत्री बने तो मुझे बहुत उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री एक योगी को बनाया गया है, योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया है, तो वास्तव में ही जनता की, पत्रकारों की समस्याओं से बिल्कुल रूबरू होकर के अच्छा काम करेंगे। लेकिन योगी जी, मैं किसी पार्टी की या किसी नेता की बुराई नहीं करना चाहता। मैं पत्रकारों का एक संगठन चला रहा हूँ, मीडिया रिपोर्टर्स प्रेस परिषद। मैं अपनी परिषद के तरफ से आपसे अपील करता हूँ, ये जो गाज़ियाबाद में हमारे पत्रकार साथी की जो गोली मारी गई है, इस घटना से मीडिया जगत में भय एवं रोष व्याप्त है। हम किसी भी गलत बात का अगर विरोध करते हैं, पुलिस प्रशासन में कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं या कोई एफआईआर कराते हैं, तो उसी पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उसकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। पत्रकारों की आए दिन सभी देखते हैं कि हत्याएं हो रही हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं। मैं आपसे केवल यही गुजारिश करना चाहता हूं, अपनी एक संस्था मीडिया रिपोर्टर्स प्रेस परिषद की तरफ से आपसे अपील करना चाहता हूं कि पत्रकारों पर हमले बंद करा दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक भी पत्रकार क्या छायाकार
जर्नलिस्ट सर शहीद होने के तो बहुत दूर की बात है, उन्हें एक खरोच भी नहीं आ सकती अगर आप चाहें तो। आपने बहुत नए नए कानून बनाए हैं, प्रदेश को लेकर के बड़ी सख्ती आपने बरती है, मैं देखता रहता हूँ, मुझे खुशी भी है, बात ये नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बिरादरी है, मेरे भाई हैं, मेरे पत्रकार हैं, जिन पर जानलेवा हमले होते हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, सो प्लीज़ आप पत्रकार हित में कोई ऐसा कानून पारित करें, कोई ऐसा नियम लागू करें कि हम पत्रकार लोग खुलेआम अपनी स्वतंत्रता को लेकर के अपनी आज़ादी के साथ अपनी पत्रकारिता कर सकें। अब तो योगी जी डर लगने लगा है उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते वक्त, पता नहीं किस बदमाश की गोली, चक्कू, लाठी डंडे कब कहाँ से कैसे क्या हादसा हो जाए। मेरी विपक्ष तो खैर नाम का ही है, चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन मैं फिर भी एक आपसे भी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है हम लोगों की। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि पत्रकारों के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, पत्रकार हित में उनकी सुरक्षा के लिए आप भी जो है अपने अपने राजनीतिक दलों के लेटर पैडों पे या मौखिक या जो भी आप करना चाहें, आप पत्रकारों की मदद करें, आप पत्रकारों का साथ दें, पत्रकारों को सम्मान दिलाएं, पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराएं। मैं ये नहीं कहता कि आप हर पत्रकार को गनर दीजिए, बॉडीगार्ड लगाइए, ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन जो पत्रकार किसी घटना के बाद ही आपको और प्रशासन को अवगत कराता है कि मेरी जान को खतरा है, एप्लीकेशन भी देता है, तो मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन उस पर तत्काल एक्शन ले। पत्रकार की मदद अगर समय रहते की जाएगी तो ये जितने दबंग किस्म के असामाजिक तत्व पत्रकारों के पीछे लगे रहते हैं, मैं समझता हूं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और पराजित होकर के या तो सुधर जाएंगे, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई बड़ी सख्त तरीके से हो जाएगी। पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि अगर कोई भी पत्रकार साथी, चाहे वो महिला हो, जेंट्स हो, कोई भी पत्रकार बिरादरी का मीडिया कर्मी अगर आपके पास आता है, चौकी में, थाने में अपनी समस्या बताता है, तो प्लीज़ आप उसकी तत्काल मदद करें, उस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लें। नहीं तो पत्रकार जगत में लोग ऐसे ही सच्ची पत्रकारिता करते रहेंगे और गोलियों के शिकार होकर शहीद होते रहेंगे। पत्रकार जगत से पत्रकारों का विश्वास खत्म हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि पत्रकार का भी परिवार होता है, पत्रकार के भी बच्चे होते हैं, पत्रकार को भी एक दिल होता है, दिमाग होता है, उसे भी डर लगता है। लेकिन पत्रकार जनता के लिए, अपने देश हित के लिए, अपने शासन प्रशासन के लिए वो हर मुसीबत अपने गले लेने के लिए तैयार रहता है 24 घंटे। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि पत्रकारों का सम्मान करें, पत्रकारों पर अगर कोई अत्याचार करता है तो पत्रकारों की मदद करें, क्योंकि पत्रकार की कोई पावर अलग से नहीं होती है। हमारी पावर जनता, शासन प्रशासन ही हमारी पावर है, हमारी हिम्मत है। सो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो वीडियो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पत्रकार हित में कोई पत्रकार कानून बनाया जाए जिसमें पत्रकार सुरक्षित रहें। पत्रकारों पर जो हमले होते हैं, फर्जी मुकदमे होते हैं, उस मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जब तक उसकी जांच नहीं होती, पत्रकार को पुलिस द्वारा परेशान ना किया जाए। सो प्लीज़ दोस्तों, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पत्रकार हित में आपको कभी भी अगर कोई पत्रकार मदद के लिए बुलाता है, संदेश भेजता है, तो आप पत्रकार की मदद अवश्य करें, क्योंकि एक पत्रकार ही ऐसा होता है जो जनता के, नेताओं के, सभी के साथ दुख सुख में साथ खड़ा होता है। आपकी हर समस्या को न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको अवगत कराता है। लेकिन जब पत्रकार के ऊपर कोई आफत आती है तो मैं देख रहा हूँ कि कोई राजनीतिक पार्टियाँ, नेता, समाज सेवी कोई पत्रकार की मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता है। पत्रकार या तो ठीक होकर के अपने घर चला जाता है, वरना वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अभी गाज़ियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में हमारा एक पत्रकार साथी कल से भर्ती है, सर में गोली बताई जा रही है कि सर में गोली मारी गई है। उनकी भांजी के साथ अभद्रता किसी लोगों ने की थी, कुछ मामला था, उसी मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, मुकदमा दर्ज कराया था।
अब बताइए असामाजिक तत्व और बदमाशों की कितने हौसले बुलंद हो गए हैं योगी जी, कि पत्रकार ने तो अभी खबर भी नहीं लगाई थी, केवल ऑब्जेक्शन उठाया था, कानून के दायरे में कंप्लेंट कराई थी, तो कंप्लेंट का नतीजा ये मिला कि सर में गोली मार दी गई। अब पता नहीं वो पत्रकार साथी हमारा कब तक ठीक होगा। मैं अल्लाह भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जो पत्रकार साथी इस कंडीशन में है उन्हें ऊपर वाला जो है बहुत जल्दी ठीक करे, शिफा दे। और आप सभी साथी से गुजारिश है कि पत्रकार हित में काम करें। पत्रकार को अगर आपके हित की ज़रूरत है तो आप आगे आके उसका काम करें। जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता जिंदाबाद।